अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं अज़हर नियाज़ और हमारे साथ हमेशा होते हैं जनाब इकराम सुलैरी साहब। और हमें ये नहीं पता होता कि आज हमने किस पे बात करनी है। वैसे किस पे बात करनी है? और से अभी आप जो सुना रहे थे मोहम्मद बख्श वाली बात, वो क्या शेर थे ये सोबत के हवाले से? पता नहीं, अब तो वो कहीं चले गए कहीं और? रुखसत हो गए। हाँ अब वो आप बात से बात कर रहे थे तो वो कहते हैं कि बात जैसी बेमानी बात और क्या होगी, बात से मुकरने में देर कितनी कितनी लगती है। वो मैं तो सुबह देख रहा था सलीम अहमद का एक शेर, मुझे अच्छा मैं समझ रहा था पता नहीं किसका शेर है, क्योंकि सलीम भाई के साथ हमने बड़ी भाई कहते थे उनको सलीम भाई, तो वो काफ़ी अर्सा हमने सलीम गुजारा। अहमद। सलीम अहमद जो है वहाँ कराची में सारे सलीम भाई कहते हैं उनको। ठीक है। तो वो शेर मैं ढूंढूं कि यार ये किसका शेर है, मेरे जहन में ही नहीं आया कि ये सलीम भाई का शेर है। तो मैंने गूगल किया तो पता चला कि यार मैं वाह। है ना, तो वो और शेर वो था कि नामुरादान मोहब्बत को हकारत से न देख, हाँ हाँ। ये बड़े लोग हैं जीने का हुनर जानते। वाह 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 वाह। तो क्या अच्छा बात, ये जुमला हम अक्सर बोलते हैं कि ये बड़े लोग हैं जीने का हुनर, ओ भाई ओ क्या फलां बात, भाई उसको क्या छोड़ो, जीने का हुनर जान। अच्छा, ये भी एक बड़ी रिवायत रही है मतलब मुख्तलिफ शुअरा के यहाँ कि उनके बाज़ अशार जो हैं वो ज़रबुल मिसल बन जाते जी हैं। और मैं समझता हूँ कि ये किसी शायर के लिए एक बड़े एज़ाज़ की बात होती है कि उसका शेर, अब मैं अगली बात करने लगा हूँ तो बड़ी अजीब लगेगी कि उसका शेर ट्रकों पे आ जाए, हाँ जी रिक्शों पे आ जाए। जी बिल्कुल सही। लेकिन उस शेर का आप अबलाग समझें कि वो रिक्शे वाले को भी समझ आ समझ में गया आ रही होती है ये और बात। उसने जो है। सलीम भाई का एक और शेर है जो मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है। अच्छा वो शेरवानी पहनते थे हाँ, और ये ऊपर तक है ना बांध दो। बटन बांध के हाँ रखते थे। तो उसी पे शायद उन्होंने खुद ही अपने लिए शेर लिखा था ये कि इश्क और इतना मुहज्जब हाँ। छोड़कर दीवानापन और बंद नीचे से गले तक शेरवानी के बटन। वाह वाह वाह। क्योंकि चाक गिरीबा होता है ना, दीवाना तो चाक गिरीबा होता है, लेकिन वो ऐसे आशिक थे कि वो अपना बहुत महज़्ज़ब तरीके से लिए दिए रहते थे। वो अनवर मसूद साहब कहते हैं ना कि हर शर्ट की अच्छा वो शर्ट बना डाली है अनवर। अच्छा हर शर्ट की वो शर्ट बना डाली है अनवर, इस दज से किया चाक गिरेबान वगैरह वाह। अच्छा वगैरह किससे की वगैरह था वाली बोला? वो अब बहुत अपनी अच्छी हथेली पे है बड़ी दंदान वगैरह। अच्छी। अच्छा, वो बात हम कर रहे थे जो अशार ज़रबुल मिसल, तो कुछ जहन में आ गए फौरी तौर पे, उसका हम जिक्र कर लें। एक तो बहुत मशहूर शेर जो आपको रिक्शे के पीछे ट्रकों के पीछे लिखा हुआ नज़र आएगा, बशीर बदर का शेर, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। क्या कहने। इसी तरह सागर सिद्दीकी का शेर कि आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। परवीन शाकिर का एक शेर याद आ गया कि वो भी अमूमन लिखा जाता है लेकिन वो अमूमन गलत लिखा जाता है। आपको पता है कि वहाँ जो वो लोग असल लिखने में वाले ड्राइवर होते, तो पढ़े लिखे होते हैं, हाँ, पेंटर नहीं पढ़े लिखे होते हैं। पेंटर नहीं पढ़े लिखे होते। हाँ जी। और वो इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, हारूं तो तुझे पाऊं, और जीतूं तो जीतूं, मेरा ख्याल है मैंने उलट कर दिया। दोनों तरफ में वही है। हाँ जी हाँ हाँ, मतलब हाँ। जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। तो इस तरह के मैं समझता हूँ कि फराज के बहुत सारे अशार इस वक्त जहन में कोई नहीं आ रहा, और लेकिन बहुत सारे अशार ऐसे कि जैसे अब दोस्त होता नहीं हर हाथ हर मिलाने हाथ मिलाने वाला, वाला। तुम हाँ, तकल्लुफ़ कोई तुम तकल्लुफ़ को अखलास भी समझते क्लास हो समझते फराज, हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हर हाथ हाथ मिला। मिलाने वाला। अच्छा, कुछ अशार ऐसे होते हैं जो होते किसी और के हैं लेकिन हाँ हम समझ रहे होते हैं, हम क्या ये जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं ना, वो सारे इकबाल के नाम पे लगा देते हैं। इकबाल के नाम पे। हाँ, हालांकि इकबाल ने खुद अपने शेर में लिख दिया कि यार ये मेरा नहीं है, ये भर्तृहरि का है। हाँ, उस पे वो शायद वो वाला फूल की शेर पत्ती है, से फूल की फूल की पत्ती से पत्ती कट से कट सकता सकता है है हीरे हीरे का का जिगर। जिगर। और एक और शेर भी है जो उसके बारे में भी है, जो इकबाल के खाते में लोग डाल देते हैं। वो शेर है कि
ज़िंदगी क्या है अनासर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं इज्जा का परेशान होना। अब ये शेर है चकबिस्त नारायण का। हाँ जी। लेकिन वो अमूमन लोग जो है ना जो है वो इकबाल के उसमें डाल देते हैं। इसी तरह कुछ और भी अशार हैं जो मुख्तलिफ़ लोगों ने, शायद कुछ स्टाइल मिलता जुलता है या सोशल मीडिया की कोई शरारत होती है। एक बड़ा मज़े का वाक़या है जो इकबाल का कोई शेर लिखा हुआ, यानी कोई ट्रक के पीछे एक शाहीन बना हुआ था उकाब और उसके नीचे कोई शेर लिखा हुआ था, तो शाहीन है बसेरा का हाँ, पहाड़ों के तो चटान। ये भी होता है। लेकिन ये जो वाक़या मैं सुनाने लगा हूँ ये अनवर मसूद साहब ने सुनाया कि वो ड्राइवर बैठे जो है ना वो बात कर रहे थे कि ये इकबाल का जो है ना शेर है, तो दूसरा कह रहे नहीं, इकबाल का शेर जो है ना वो शाहीन जो है वो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम कैसे, तो उन्होंने कहा कि ए शाहीन जो है ना घबराया है तो जो इकबाल का शाहीन है वो घबराया हुआ जो है ना नहीं हो सकता। तो इस तरह से मतलब फिर कुछ अशार ऐसे होते हैं जो तकरीरों में, जैसे एक शेर सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अच्छा, इसका शायर बड़ी मुश्किल से मुझे मिला, वो है मीर तस्लीम करके इस तरह से। अच्छा। और आगे कुछ उनका कोई इलाके की जगह का नाम लिखा था, तो वो ढूंढ के आखिर रेख्ता से, बड़ी अच्छी काविश है इंडिया के कुछ लोगों की, रेख्ता पे आप जाके तो ढूंढ सकते हैं कि यार ये शेर किसका है। तो वहाँ जाके पता चला कि यार दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की या खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे सहन से रास्ते बना लिए। अब ये इसको हम जब पढ़ते थे तो फराज के खाते में डाला गया, हालांकि ये शेर सिब्ते हसन सबा का है जो यहाँ वाकेंट में रहते थे। इसी तरह अच्छा ये भी एक वाक़या होता है कि बाज़-औक़ात एक फ़र्द की सारी शायरी कहीं पीछे रह जाती है। एक शेर, और एक शेर जो है ना, जैसे ये वाला शेर जो है सिब्ते हसन सबा का, हालांकि उन्होंने और भी बड़ी अच्छी शायरी की। इसी तरह एक और शेर, अब क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में ज़रबुल मिस्र बन गया। शोएब नज़ीज़ का शेर है, उनकी और शायरी नहीं हमने पढ़ी लेकिन। अच्छा, एक शेर है जो कि अक्सर जो है कम लोगों को पता होगा कि किसका शेर है ना। मैं इंतज़ार करूँगा तेरा क़यामत तक, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए। वाह वाह वाह। इंडिया की एक फिल्म में इसको गाया, रफ़ी ने गाया है। और ये शेर है हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त मरहूम नवीज़ ज़फ़र साहब के वालिद साहब का, यूसुफ ज़फ़र साहब का। यूसुफ ज़फ़र की बात है, यूसुफ ज़फ़र की बात, उन्होंने खुद अपने बारे में कहा कि भाई यूसुफ ज़फ़र की बात है, यूसुफ ज़फ़र की बात। क्या बात है। उस दिन एक शेर का जिक्र हो रहा था यूसुफ ज़फ़र साहब का, यही था। अच्छा यही वाला शेर था, इसी पे हमने बात की थी। एक और आपके दोस्त होते थे न्याजी साहब, जोन का तो बहुत सारे शेर हैं, लेकिन उनका एक शेर जो है ना, अब पता नहीं सेंसर ना हो जाए, वो कहते कि खुश हो रहा है मीरे सिपा जंग हार कर, खुश हो रहा है मीरे सिपा जंग हार कर, इज्जत चली गई है मगर जिंदगी तो है। ये उसने जनरल न्याजी पे लिखा था। अच्छा, ये शेर मुझे बहुत अरसे से याद था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये न्याजी का है। एक न्याजी ने दूसरे न्याजी को खराज अकीदत पेश किया 70 की जंग के बाद, और उन्होंने ये शेर उछला। तो कमाल, अब पूरी गज़ल है उसकी, बहुत सारी शायरी जी। उनकी जो बेगम साहिबा हैं उनसे हमारे है याद अल्लाह, फैमिली टर्म है हमारे, तो उनसे हमने इजाज़त लेके तो मैंने उसको यूट्यूब पे रिकॉर्ड करनी शुरू की शायरी। अच्छा, तो कुछ जो मेरी स्टूडेंट हैं मार्गला गर्ल्स कॉलेज की, उनको हायर किया हुआ, किसी को ऐसे उस पर करती हैं मुफ्त में, तो वो उनकी रिकॉर्डिंग करके, तो एक किताब तो पूरी उनकी मैं कर चुका, ख्वाब किनारे, और दूसरी किताब है उनकी बर्फ पोश चिमनी। वो अच्छा, ये मुझे किताब जो है ऐसी मज़ा करती है। वो एक पलविशा इकबाल हैं हमारी स्टूडेंट, वो उसको पढ़ती हैं, वो पढ़ती भी बहुत अच्छी हैं, पावर 99 में काम भी करती हैं, और शायरी भी उसमें बड़ी मज़े की। उनका एक शेर मेरे जहन में आ रहा है कि
मैं अब के गांव लौटा तो हाँ, वही मंजर पुराना था, कई लोगों से मिलना था, कई कब्रों पे कब्रों पे जाना था। यह बहुत अच्छा मजेदार शेर है। इसी तरह एक और मेरे बहुत ही जो है पसंदीदा शायर अदीम हाशमी, उनके भी अशार जो हैं वो आ गए, यानी वो भी बाज़ ज़रबुल मिसल बन गए, वो भी लिखे गए उसके ऊपर बसों और ट्रकों के पीछे। उनका एक शेर हमारे यहाँ, अच्छा कुछ अशार ऐसे भी हैं जो सियासी जलसों के लिए हाँ। और बैनर्स के लिए, वो भी उनका एक शेर जो मैंने अक्सर बैनर्स पे देखा मुख्तलिफ सियासी हवाले से, मुफाहमत न सिखा जब्र नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। क्या बात। और इसी तरह उनका ये, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त यानी उनका माली तौर पे कोई इतना अच्छा हाल नहीं था, जिस वक्त लाहौर के बेंचों पे भी सोते थे, लेकिन वो उनकी गज़ल जो है वो मेहदी हसन साहब ने गा दी, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। अच्छा, गुलूकार भी बाज़ औक़ात शायर को शायर बना देते हैं, है ना, जैसे रंग बातें करें और फूलों से क्या खुशबू आए। हाँ, ये रंग बातें करें और किससे खुशबू आए, रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। रंग बातें करे, ये शेर किसका है भला? ज़िया जलंधरी बिल्कुल, है ना। और ज़िया जलंधरी साहब को मेरे ख्याल में और कोई शेर होगा भी नहीं कोई। हाँ। इसी तरह अब जैसे फैज़ साहब की बहुत सारी चीज़ें, वो मेहदी हसन को कहते थे या फैज़ साहब को कहते थे, मेहदी हसन वाली गज़ल। हाँ, वो वाली सुनाई जो है ना वो। अच्छा, एक चीज़ मैं आपने यानी पहले ये होता था कि यानी शायर, यानी वो शेर इतना बड़ा, यानी वो गज़ल जो भी गाई गई है या गीत किसी फिल्म के लिए उसमें इस्तेमाल हुआ है, तो वो रेफरेंस वो बन जाता था। यानी फैज़ साहब की गज़ल, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग, ये मैंने फैज़ साहब से खुद सुनी। हाँ। और वो माशाल्लाह बहुत ही बुरा पढ़ते थे। है ना? उनका स्टाइल था अपना एक, मतलब वो अच्छा कुछ शायर है जैसे कासमी साहब जो है, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा, मतलब एक बड़ा घन गरज के साथ पढ़ते थे। फैज़ साहब बहुत, असल में एक तो वो यानी पंजाबी लहजा था उनका, दूसरा वो जट भी थे। हाँ जी, और तो धीमा था असल में बात करने का। यानी इससे, यानी मैं बात का ये भी कहता हूँ कि देखिए, बोलना करना और ये अहम नहीं होता, जो बात है वो अहम होती है। हाँ बिल्कुल, है ना। तो वो जो उनके पास एक बात थी, तो वो हम लोग साइलेंस जैसे भी पढ़ रहे हैं ऐसे खामोश। असल में वो फिर ये होता है ना कि वो शख्सियत इतनी भारी भरकम हो तो वो फिर कुछ भी कह दे। जैसे हम, मतलब मैं आर्ट के हवाले से कई लोगों को ऐसे कहता हूँ कि वो इतने बड़े लोग हैं कि वो एक लाइन लगा दें तो वो आर्ट है। सही बात है, क्योंकि वो जब उनका नाम, उनके साइन उससे मंसूब हो जाते हैं तो वो चीज़ ज़ाहिर है। वो बात कर दी जो अपने जो टीपू सुल्तान थे, उनके जो फादर थे हैदर अली, वो कोई मुआहदा हो रहा था अंग्रेज़ों के साथ उनका, तो उन्होंने वो लिखा, उसने देखा क्या लिखा है, उसने लिखा, उसने एक नीचे लाइन लगा दी। अच्छा, पढ़े लिखा नहीं था, दस्तखत नहीं आते थे जी, तो मुझे लगा कि शायद ये वहीं से निकला होगा, एक लाइन लगा दी। तो वो ज़रा सा मुस्कुराया, घोड़ा जो सामने बैठा हुआ था, तो हैदर अली उसे कहता है कि इस लाइन को ना देख, मेरे माथे की लाइनों को देख। तो मुझे लगा कि ये जो दस्तखत है, कहीं वहीं से तो नहीं निकला, कि हाथ से एक खत लगा दिया तो वो आपके दस्तखत हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। वो आप कासमी साहब की बात कर रहे थे, उनका बड़ा मशहूर शेर यही वाला जो आप, कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। अच्छा, ये हमने एक दफ़ा एक शाम मुनीर नियाज़ी साहब के साथ की तो अच्छा, वही जो हमारे शुअरा का एक होता है एक दूसरे के बारे में, हाँ जी, एक ख्यालात, मुआसराना चश्मुक जिसको कहते हैं। बाज़ औक़ात दोस्ती होती है, बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि फ़लाँ तो शायर ही नहीं है, फ़लाँ तो ऐसे।
बहरहाल वो यहाँ वो हमारे मेज़बान हुए, तो मैं और जमाल शाह साहब और सरमत सहबाई उनसे मिलने के लिए चले गए, जहाँ उनको गेस्ट हाउस में ठहराया हुआ था। शाम को तकरीब थी हमारे यहाँ कॉलेज में, तो हम चले गए, तो वो गपशप शुरू हुई। तो सरमत साहब कहने लगे कि अच्छा वो मुनीर साहब, वो क्या बात थी वो जो आपने वो वाली कासमी साहब वाली। तो अब वो सुनाने लगे कि मैंने उससे कहा कि तुम्हारे अपने बड़े का कोई शेर तो सुनाओ बड़ा। तो उसने कहा कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। मैंने कहा तुम्हारा बड़ा ये मौत के साथ क्या उठक बैठक कर रहा। तो ये बाज़ औक़ात ये भी होता है, हालांकि वही बात है ना कि बाज़ लोग शेर अच्छा कहते हैं, लेकिन उनके पढ़ने का जो अंदाज़ होता है वो बड़ा, यानी हालांकि अभी कई दफ़ा मुशायरों में मैं सुनता हूँ बाज़ शुरा बहुत अच्छी शायरी करते हैं, लेकिन वो अपने मादरी जो लहजा होता है ज़ुबान हाँ, का, उससे उस वजह से जो है ना, हालांकि किताब में जब उनको पढ़ते हैं तो बंदा कहता है यार इधर तो ये अपने पता नहीं वज़न पे ही नहीं पढ़ रहा, हालांकि वो वज़न पे ही होते हैं। हाँ जी। तो या राहत साहब का स्टाइल होता है, राहत अंदौरी राहत साहब जो, अंदौरी साहब, है ना, बिल्कुल। वो तो ज़बरदस्ती सुनाते हैं। हाँ। और अगर दाग ना मिले सामने से तो कहते हैं ये शेर अच्छा था। वो रात ही को मैं एक क्लिप उनका सुन रहा था, वो शेर तो मुझे याद नहीं जो उन्होंने सुनाया। वो एक शो में थे, तो किसी फ़र्द ने उनसे कहा कि ये इतने साल का बुढ़ा, तो ऐसे ही ज़रा मजाक में उनके ऊपर ज़रा तंज़ किया। तो वो कहते हैं कि ये जो इतने साल का बुढ़ा है कभी 20 साल का जवान भी था। उस उन्होंने ये कहा था। तो इस तरह होता है हाँ, ज़िंदगी वो का इस तरह एक। वो हाँ कई उनसे कहते हैं कि जी आप जवानों वाली शायरी बहुत करते हैं। हाँ अब वो अच्छा, कई उनके भी बड़े आम शेर हो गए हैं कि वो जिस तरह से उनको खुदा बनाने में लगे हुए हैं, जिनको हाँ हम इंसान भी नहीं समझते, इस तरह करके ना, बड़ा बड़ा अच्छा सा शेर उनका। उनके अशार भी आए हैं, अगरचे मेरे जहन में कोई नहीं आ रहा, लेकिन उनके अशार भी ऐसे हैं जो हाँ, बिल्कुल हर इस तरह जुबान पे मुनव्वर राना साहब के माँ के हवाले हाँ, से जो है ना बहुत वो सारे भी है। और वो अशार हिजरत के हवाले से नज़म हिजरत है के पूरी हवाले जो से। है, हाँ वो कमाल की नज़म है बिल्कुल वो। लेकिन वो लगता ये है कि वो हिजरत करने वाला उधर, ये इधर नहीं है। हाँ ये बिल्कुल उसमें ये फ़र्क है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अच्छा, ये जो है हमारे आजकल के दौर के ये शायर जो हैं, वो सिर्फ नज़्म शेरी कहते हैं, या इस तरह का भी है कोई अभी मौजूद शख्स जो कि जिसके शेर को कहा जा सके कि यार, अच्छा ये इस तरह मोमन है, मोमन एक, असल में आज के उसमें हाँ, अजमल कमाल का बेटा, ये किसका, कौन है वो? अब मुझे मेरे अच्छा, जहन में नहीं आ रहा, लेकिन मैं ओवरऑल जिन लोगों को मैंने सुना है उनमें बाज़ बहुत अच्छे हैं, और बाज़ जो है ना वो अपनी मखसूस हरकत की वजह से उस यानी ऐसी लोगों की तनकीद की ज़द में आ गए हैं कि चूँकि हम तो खैर उनके मेयार का तयन उस बुनियाद पे नहीं कर रहे जो नहीं नक़ाद तो ही करते हैं, कहा नहीं, हम तो हाँ, एक कारी या एक आम लिसनर जो आम है। उसकी हैसियत में सुन रहे हैं। मैं पिछले दिनों एक मुशायरा हुआ यहाँ पे अकादमी अदबियात में, तो उसमें मुझे एक फ़र्द की जो शायरी थी, ख़ास तौर पे गज़ल, बल्कि उनकी नज़मों के बारे में मैंने बाद में तबसरे पढ़े कि उन्होंने कहा कि ये समझ नहीं आती, लेकिन अम्मार इकबाल कराची से हैं, तो उनकी चीज़ें मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि उनमें बहुत अच्छा, इस दौर में पंजाब, जब से ये सोशल मीडिया और ये हुआ, पंजाबी शायर सामने बहुत आए हैं, हमारे हाँ इंडिया जी से जी भी जी और यहाँ बिल्कुल से भी, और बड़े अच्छा, एक छोटा सा लहजे में आते हैं, हाँ जिस तरह मुन्नू भाई ने गालबल ये शुरू किया था कि होएगा, हाँ है ना, कुछ नहीं होना, है ना, मतलब छोटे छोटे से उसके साथ। जी इस तरह बिल्कुल। पंजाबी के बहुत सारे शायर ऐसे तो आए जमुल हैं। कलीम असल में वो अभी पिछले दिनों हाँ, उनकी डेथ हुई है। वो चूँकि उनकी डेथ हुई और वो बहुत अरसा बीमार रहे, लेकिन बीमारी की हालत में भी जो है ना, दिन ते गिण ओके, मैं मर जाना ही, दिन ते गिण मैं मर जाना ही तेरे बिन,
मैं मैं मर अब देखना जाना ये है। स्टाइल मुझे हाँ, तो बहुत छोटी हार्ड करता बहर है। हाँ बहुत हार्ड करता मैं गुड्डी दे कागज़ वर्गा, वाह मैं गुड्डी दे कागज़ वर्गा, तू किन मैन, मैं मैं मर जाना ही। किन मैन हाँ, बारिश को बारिश का जो हाँ जी जेड़े दिन तू कंड करनी है, जेड़े दिन तू कंड करनी है, उसे दिन मैं मर जाना ही। और मेरे कद नूं तोल रहा है, मेरे कद नूं तोल रहा है ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋਲ ਨਾ ਮਿਣ, मेन ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਈ। ਜਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਓ, ਜਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਓ, ਇੱਕ दो तीन ਤਿੰਨ क्या मैं मर कहने जाना। क्या कहने क्या कहने। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ थे इकराम सुलहरी सर। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।